की जय। जय बोलो अरिजीत सागर जी महाराज की जय। एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। हाथों में लेकर सोने का कलशा, हाथों में लेकर सोने का कलशा। प्रभु जी का नवन कराएंगे, वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। हाथों में लेकर पूजन की थाली, हाथों में लेकर पूजन की थाली। प्रभु जी की पूजा रचाएंगे, वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। हाथों में लेकर झांझ मजीरा, हाथों में लेकर झांझ मजीरा। प्रभु जी का कीर्तन रचाएंगे, वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। हाथों में लेकर दीपक की थाली, हाथों में लेकर दीपक की थाली। प्रभु जी की आरती उतारेंगे, वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। चलें, अब सभी हाथों को जोड़ेंगे और गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर अपने अमृतमयी वचन हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणायि रुतारी मोह सैर सिर निबिहो। आयरी राव बसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिर ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनई महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रहण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज उसी रहण सार ग्रंथ पर अपनी सागार अनगार धर्म देशना को दे रहे हैं।
कल यहाँ पर कहा था कि वृद्धों को यदि आनंद का जीवन जीना है, सम्मान का जीवन जीना है, तो जैसे जैसे शरीर शिथिल होने लगे वैसे वैसे भाषा को भी शिथिल कर लें, अर्थात मौन को धारण कर लें। जो जितना अधिक मौन रहेगा उतना अधिक सम्मान को प्राप्त करेगा। वृद्ध जब पावर आपका खत्म हो जाता है उस समय मौन एक ऐसा महान अस्त्र है, या कहें अपना एक सुरक्षा कवच है सम्मान को बचा के रखने का। आज आचार्य कह रहे हैं कि घर की आग तो पड़ोसी भाने आ जाएगा, लेकिन ईर्ष्या की आग को भगवान भी बुझाने नहीं आएंगे। आग बड़ी खतरनाक होती है, आग बड़ी खतरनाक होती है। जो भी आता है, कुछ भी आए उसकी चपेट में, सबको जला देती है। कोई भेद नहीं करती वो, इन चेतन में अचेतन में किसी से ही भेद नहीं करती। जो भी उसकी चपेट में आता है सबको जला देती है। तो कह रहे अग्नि, बाहर की अग्नि तो पड़ोसी बुझाने आ सकता है, लेकिन अंदर जो ईर्ष्या की अग्नि जलती है हमारे अंदर दूसरों को देखकर, उसको बुझाने भगवान नहीं आएंगे। यदि हृदय बदल गए तो किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। हम दुनिया को बदलने की चक्कर में रहते हैं। व्यक्ति को मत बदलो, व्यक्ति को मत सुधारो, हृदय परिवर्तन करना सीखो। हृदय परिवर्तन जिसका हो जाएगा व्यक्ति अपने आप बदल जाएगा। हम बदलना चाहते हैं पर हृदय को नहीं बदलना चाहते हैं। अपने हृदय में परिवर्तन कर लो। आप देखोगे जो वस्तु आपको नकारात्मकता दिखाई दे रही थी, जिस वस्तु में हृदय परिवर्तन होती है वही वस्तु सकारात्मक रूप से दिखाई देने लगती है। जो व्यक्ति शत्रु दिखाई दे रहा था वही व्यक्ति मित्र दिखाई देता है। जिन वस्तुओं में कमी दिखाई दे रही थी उन वस्तुओं में गुण दिखाई देने लगते हैं। हृदय परिवर्तन की बात है बस। हृदय बदल गए तो किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कहीं राज करने की इच्छा है तो लोगों के हृदय पर राज करना सीखो। बाहर का राज्य तो एक सीमा के बाद खत्म हो जाएगा। 5 साल बाद, 3 साल बाद बाहर के राज्य की तो यही व्यवस्था है, दूसरा कोई राज आ जाएगा। लेकिन जिसने हृदय पर राज किया है, कितने भी राजा आ जाएं, कितने भी बदल जाएं, लेकिन उसका नाम अमर रहेगा। आज भी कई ऐसे लोग समाज में हुए, वो चले गए, लेकिन आज भी आप उनका नाम लेते हो। देश में, समाज में ऐसे कई जीव हुए हैं जो चले जा चुके हैं, लेकिन आज भी आप उन सबका सम्मान से नाम लेते हो। क्यों? क्या उनके बाद कोई और नहीं हुआ था क्या? क्या उनके बाद कोई और नहीं हुए थे क्या? बहुत हुए हैं, लेकिन उसने हमारा दिल जीत लिया, हृदयों को जीता उसने। उसके जाने के बाद भी आज लोग उसका नाम ले रहे हैं। कहीं राज करने की इच्छा हो तो लोगों के हृदयों पर राज करना सीखो। ज्ञानियों, हृदय पर राज तभी कर पाओगे जब स्वयं का हृदय पवित्र होगा। दूसरों के हृदयों पर राज वही व्यक्ति कर पाएगा जिसका स्वयं का हृदय पवित्र होगा, जिसके स्वयं के हृदय में कलुषता भरी होगी, ईर्ष्या भरी होगी दूसरों के प्रति। वो कभी दूसरों के हृदय पर राज नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरों के हृदय पर राज करने वाले के लिए अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसको। स्वयं दुखी रहकर दूसरों को सुखी करना पड़ता है, स्वयं कष्ट में रहकर दूसरों को कष्ट से निकालना पड़ता है। तो स्वयं कष्ट में रहकर दूसरों को कष्ट से वही निकाल पाएगा जो स्वार्थी नहीं होगा। जो स्वार्थी नहीं होगा, जो स्वार्थी होगा
वो अपना कष्ट दूर करेगा, दूसरे को पड़ा रहे सो पड़ा रहे। जो हृदय का साफ होगा वो अपने कष्ट की चिंता नहीं करेगा, सामने वाला कष्ट से व्यथित ना हो, पीड़ा से व्यथित ना हो, उसका पुरुषार्थ रहेगा, उसका दुख दर्द पीड़ा दूर हो। हम कर लेंगे एडजस्ट ऐसे होगा, लेकिन वो उसका नहीं होना चाहिए, गलत। तो दूसरों के हृदय पर वही व्यक्ति, आपने देखा भी है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी अच्छे लोग हुए हैं, या जितने जिनके भी नाम अच्छे लोगों में आता है, स्वयं ने कष्ट का जीवन भोगा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए स्वयं जेल गए, स्वयं अनेक प्रकार से यातनाएं पीड़ाएं सहन करी। भाव था आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाला समाज, आगे आने वाला संप्रदाय सुरक्षित रहे, तभी तो आज हम उनके नाम ले पा रहे हैं। तो जो हृदय पर राज तभी कर पाओगे जब स्वयं के हृदय पर राज होगा। जिसका स्वयं का मन, स्वयं की वाणी बस में नहीं होगी, वह दूसरे के मन पर क्या राज करेगा। हे वर्धमान, आपको निर्वाण हुए 2500 वर्ष हो गए। कितने साल निकल गए भगवान को? 2500 वर्ष हुए कि नहीं हो गए? और ज़्यादा ही हो गए, 2600 से ऊपर हो गए। तो भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुए 26 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी हम उन्हीं के, वो राजा हैं और हम प्रजा हैं। 2600 वर्ष हो गए, तब भी बच्चे बच्चे के मुख पर भगवान महावीर स्वामी का नाम है। आप 2600 वर्ष हो गए, लेकिन तब भी आप ऐसे लगते हैं जैसे मेरे सामने विराजमान हैं। हे प्रभु, जब आप विराजमान थे तब कितनों पर शासन था, ये मैंने नहीं देखा। आज आप वर्तमान में महावीर के परिवार में नहीं भी हो, लेकिन फिर भी बालक बालक हृदय में आपका शासन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने शासन नहीं चलाया, अपितु आपने आत्मानुशासन चलाया, अपनी आत्मा पर नियंत्रण किया, शासन नहीं चलाया। स्वयं घर में भी आप देखो, परिवार का जो सदस्य व्यवस्थित रहता है, स्वयं में सबकी केयर करता है, तो लोग उसकी सुनते हैं। घर में हर व्यक्ति की हर कोई नहीं सुनता, लेकिन जो व्यक्ति समय से उठता, समय से जाता, समय से खाता, नियम पूर्वक सबसे रहता है, और जिससे जितनी बात उतनी लिमिट की बात करता है और काम की बात करता है, आलतू फालतू मजाक नहीं, सिद्धांतों से चलता है घर में, और सबका बराबर से ध्यान रखता है, किसी पर क्रोध गुस्सा आदि नहीं करता है, आप देखो उसकी लोग घर में सब बात मानते, छोटा भी क्यों ना हो। बोले छोटा भी क्यों ना हो, व्यवस्थित व्यक्ति की आप भी बात मानते हो। आप किसी की बात नहीं मानते, लेकिन उस व्यक्ति की बात जरूर मानते हो जिसे आप लगता है व्यक्ति सही है, भी गलत, कभी गलत नहीं करता ना गलत बोलता है। तो कभी वो कोई बात कहता है तो आपके ठीक है, हाँ, और कोई की नहीं माने, लेकिन आपकी तो मानेंगे। तो जो स्वयं पर अनुशासन करके चल पाता है, स्वयं पर नियंत्रण करके चलता है, वो जगत पर नियंत्रण कर सकता है। जिसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, वो जगत पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। आप यहाँ बैठे हो, मजाल है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बात सुन ले, मजाल है कोई किसी के आगे बैठ जाए शांति से। सबके पास अपना अपना स्वाभिमान है, सबके पास अपना अपना अभिमान है, लेकिन तब भी यहाँ एक साथ शांति से बैठ रहे हो, क्योंकि शासन उसी का चल रहा है जिसका आत्मानुशासन है, जो स्वयं पर नियंत्रण रखा है। आज हम बाजार में नहीं खाते, आज हम अमोक्ष वस्तुओं को नहीं खाते, सब प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, अनेक प्रकार के विवाह भावों से रहित हैं, संतवाद पंतवाद से रहित हैं, किसी के पक्षपात से रहित हैं। तो आप जब हम रहित हैं, इसलिए आप शांति से हमारी बात सुन पा रहे हैं। यदि हम पक्षपात से युक्त हो जाएं
पक्षपात से युक्त हो जाए तो आप नहीं सुनोगे, भाई आप भी अब हम जैसे ही हो, आपका भी कोई अनुशासन नहीं रहा। तो जो जो अनुशासन में चलते हैं, आत्मानुशासन में, उन्हीं के शासन चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी आत्मानुशासन में चले, उन्होंने अपनी आत्मा पर अनुशासन किया, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसाओं पर अनुशासन किया, उनको हटाया। 5 पापों पर अनुशासन किया, उनको हटाया। शासन समझते ना, शासन जब करता है तो जो भी खराब वस्तु उनको दबा के या हटा दिया जाता है नगर से, निस्तो नाबूद कहते ना, नष्ट कर दिया जाता है उनको। जो वस्तुएं खराब होती हैं, जिनसे कितनी नगर में अफरा तफरी फैले या अराजकता फैले या लड़ाई झगड़े हों, उन वस्तुओं को क्या करते हैं, हटा दिया जाता है या बैन कर दिया जाता है। जो हानिकारक हैं, नुकसानदायक हैं राज्य के लिए, जो वस्तु राज्य के लिए या शासन करने के लिए नुकसानदायक हैं, शराब आदि, तो उनको भी बंद कर दिया जाता है। और भी जो नशीले पदार्थ, उनको भी बंद कर दिया जाता है। और जो खराब लोग हैं उन पर कड़ी निगरानी करके उनको कंट्रोल में रखा जाता है, जिससे वो उपद्रव ना करें। एक शासक क्या करता है, तभी एक शासन चल पाता है। यदि उपद्रव करते रहे जगह जगह, तो शासक का शासन ही चलेगा। लोग तो हटा देंगे, भैया तुमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। लूटपाट, चोरी, डकैती प्रतिदिन होती रहे तो शासक को लोग हटा देते हैं। तो सफल शासक वही होता है जो उस क्षेत्र में किसी प्रकार का लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न ना होने दे, सब सुख शांति से जीवन जिए, तब तो शासक हो पाता है, नहीं तो शासक नहीं रहता। ऐसे जो हमारी आत्मा में उत्पाद मचा रहे हैं, हमारी आत्मा में उत्पाद कौन मचा रहा है? 4 कसाएं मचा रही हैं, 5 पाप मचा रहे हैं, 7 व्यसन मचा रहे हैं। तो ये जो उत्पाद करने वाले लोग हैं, इन पर जो कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, वही व्यक्ति शासन कर पाता है। जो उपद्रवियों पर, उग्रवादियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, नक्सलियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, वो शासन नहीं कर पाएगा। जो आतंकवादियों पर नियंत्रण रखता है, जो अनेक प्रकार के उपद्रवियों पर नियंत्रण करता है, तोड़फोड़ नहीं करने देता, वही व्यक्ति शासन कर पाता है। ऐसी जो अपनी कसायों पर नियंत्रण करके रखता है, पापों पर नियंत्रण करके रखता है, ऐसा जीव ही आत्मा पर शासन कर पाएगा। और जिसकी कसाएं नियंत्रण नहीं हो रही, वो जीव कभी भी अपनी आत्मा पर शासन नहीं कर सकता है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आचार्य कह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी ने शासन नहीं चलाया, भगवान महावीर स्वामी तो अनुशासन में चले, इसलिए सारे विश्व में आपका शासन चल रहा है। वो स्वयं अनुशासन में रहे तो सारे विश्व में उनका शासन आज चल रहा है। आत्मानुशासन है तो जगत पर आप शासन कर सकते हैं। जिसका आत्मानुशासन खो गया, उसका पूरा शासन उसी दिन नष्ट हो जाता है। देख लो आप, देश में, राष्ट्र में जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है जनता, चारों तरफ उपद्रव, दंगे, लड़ाई झगड़े, ये वो होते हैं, तो शासन का कंट्रोल जब खत्म हो जाता है तो सरकार को हटना पड़ता है, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ता है। भैया ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, अब इसको, ये जनता को, पब्लिक को नियंत्रित नहीं कर पा रही, हर तरफ मारा काटी, लड़ाई झगड़े होने लगे। तो जब शासन पर नियंत्रण नहीं होता तो हटा दिया जाता है। तो जिसने अपना आत्मानुशासन है तो जगत पर आप शासन कर सकते हैं। यदि आत्मानुशासन खो गया तो उसका पूरा शासन उसी दिन नष्ट हो जाता है। व्यापारियों का आत्मानुशासन देखना है तो उनकी दुकान पर देखने को मिलता है, और विशेषकर जो वस्त्र का कार्य करते हैं उनके पास जाकर शांति से बैठकर देखना। आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि नियंत्रण देखना है तो व्यापारियों का देखो। जब वो दुकान पर बैठे होते हैं और ग्राहक उनकी दुकान पर सामान खरीदने आते हैं, कितना भी परेशान करते हैं, 100 बार मांगते हैं, दिखाते हैं, तब भी फिर लेते नहीं हैं, तब भी वो व्यापारी चुपचाप रख लेता है, गुस्सा नहीं करता उसके ऊपर। गुस्सा आ भी रहा होता मन में तो भी पी जाता है, भैया कस्टमर बिगड़ जाएगा भैया।
वो कपड़े के व्यापारी मतलब कितनी एक साड़ी लेते तो कितनी साड़ी देखती है? एक ही के दो? एक साड़ी लेने आप जाती हो बाजार में, 200 रुपए की लेना हो भले, ज़्यादा नहीं, घर में रोज पहनने वाली 200-250 रुपए वाली लेते हो आप, तो वो भी यदि आपको लेना है तो कितनी साड़ी देखते हो? एक ही, तो कितनी देख लेते हो? 5-10 साड़ी ना देख लो। कभी आज तक आपने ऐसा किया कि एक साड़ी देख के पसंद करके ले आए हो? एक देखिए और पहली बार में पसंद, चलो अब कोई नहीं दिखाना, बस एक ही दिखाओ, पसंद आ भी जाएगी तब भी और दिखाओ। पहली बार में यदि पसंद आ भी जाती है, पसंद आई तो इसको तो इधर साइड रखो और दिखाओ, क्या पता इससे कोई अच्छी दिख जाए। फिक्स हो गया कि ये लेनी है, मन में आ गया कि हाँ ये बहुत अच्छी है, यही लेनी है, फिर भी उससे कहेंगे भैया 2-4 और दिखाओ, मन नहीं भरता ना। तो 2-4, 10-15 जब देख ना लें और बाद में जाके कितने रुपए, 200 पट्टी की साड़ी लेते हैं, बेचारा पूरी फैला के रख देता है, फिर एक एक घड़ी करता रहता। कितने का लिया? 200 का लिया, आधा घंटा समय भी खा लिया, दिमाग भी खाया, भैया ये कपड़ा कैसा है, ये सब जानते हो, पूछते तब ये 100 बार पूछ कैसा कपड़ा है, क्या है और क्या नहीं है, और ये खराब तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, वो बता के समझा के मुश्किल से वो दे पाता है आपको, पर गुस्सा नहीं करता। यदि घर में इतना कोई करे ना तो उठा के फेंक दे सामान। वही यदि आपकी खुद की दुकान है और आप अपनी दुकान पे खुद खरीदने जाओ, 2 साड़ी दिखाएगा, भगा देगा नहीं तुम, कोई परेशान मत करो, चलो ग्राहकी का समय। अपनी दुकान पे अपन जाते हैं खुद खरीदने, तो अपन को कैसे, आपको क्या करते हैं बताओ? ऐसे ही बिठाल देते हैं कस्टमर जैसे और बहुत दिखाते हैं क्या? स्वयं की दुकान पर स्वयं का व्यक्ति जाता है, घर का सदस्य, तो क्या चाहिए तुम बस बोलो और निकलो, और ज्यादा दिमाग खाया तो चिल्ला देंगे, गुस्सा कर देंगे, डांट देंगे। लेकिन वही कस्टमर जब सामने आता है, ग्राहक सब सामने आता है, उससे ज्यादा परेशान करता है। लेकिन तब भी क्या पदम जी दिखाते हो कि नहीं? कपड़े है ना, कपड़े की दुकान, तो देखना कैसे शांत बैठा रहता है। बैठते हो तुम क्या? बेटा बैठता है, आप बैठते हो ना, इतनी शांति से क्या घर में रहते हो क्या? आपके बेटे, आप जितनी शांति से आप दुकान पे बैठते हो, ग्राहक इतना परेशान भी कर जाता है, कई बार कुछ ले के भी नहीं जाता है, पूरा देख भी लेता है, पूरे आपने कपड़े फैला दिए, बच्चों के ढेर लगा दिया ऐसा, पूरा देखने के बाद मजा नहीं आया, तो क्या करते फिर पदम जी? चिल्लाने लगते उस पर। तो ठीक है भैया, अगली बार और आएगा, भी नया माल आने वाला है, उसमें से देख लेना। अभी नया ही आया था, नया ही माल आया था, खोला ही था, उसमें से दिखाया, तब भी उसे पसंद नहीं आया, तो क्या बोलते हो फिर भी? ठीक है, और माल आ रहा है, कल आ जाना, कल और माल दिखा देंगे। इतना परेशान करने के बाद भी फिर भी आप उससे प्यार से यही बोल रहे हो, ये भी नहीं बोल रहे कि मत आना, अब हमारी दुकान पैर मत रखना, इतना परेशान कर दिया। क्या बोलते हो? शांति से, अंदर तो गुस्सा आ रहा है उसे देखकर, 1 रुपया का सामान लिया नहीं, परेशान कर दिया, नया माल आता उसमें भी कह रहा है कि पसंद नहीं आ रहा, और कहाँ से ले आए? फिर भी आप उससे कह रहे हो ध्यान प्यार से कि भैया कल आना या बाद में आना, कुछ दिन बाद और नया माल आने वाला है दीपावली का, उसमें से ले लेना। तो उस समय जितना नियंत्रण हम अपनी कसाय पर रखते हैं, कितना नियंत्रण करता है व्यक्ति कसाय पे। आप भी तो दुकानदार हो ना, सभी लोग कस्टमर से लड़ते हो कि छोटी छोटी बात पर, बहुत ज़्यादा हो जाती तब कभी आपको गुस्सा आता है उसके ऊपर, जब ज़्यादा ही लेने के बाद बार बार वापस करने आए तब आप गुस्सा करते। बाकी सामान से तो खरीद रहा है, थोड़ा बहुत परेशान भी करता है तो आप सहन करते। कितने भी दुकानदार, कोई भी दुकानदार होगा, वो कभी भी थोड़े बहुत परेशानी होने पर गुस्सा नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, अब वो बात अलग, घर से लड़ू के आया हो, पिटू के आया हो, तो थोड़ी सी बात पर ग्राहक पर गुस्सा करने लगे। अब कोई कभी कभी होता है ना, घर से लड़ के आते हैं,
पिट पिटा के आते हैं, पीट पाट के आते हैं, दोनों बात है। अब उसका गुस्सा भरा रहता है तो फिर वो कभी कभी कस्टमर पर उतर जाता है, तो वो विशेष परिस्थिति है। बाकी सामान से आप जब भी दुकान में बैठे तो कितने भी गुस्सेल आप हो, लेकिन कस्टमर से अच्छे से बात करते हो, उससे अच्छे से डील करते हो। यदि उससे हर दिन गुस्सा करोगे कस्टमर से तो फिर व्यापार तो चल ही नहीं सकता। व्यापार चलाना होता है तो आपका कितना भी गुस्सा हो, ये माताएं बोलती रहती कभी कभी, अरे उनका बहुत गुस्सा है, उनका बहुत गुस्सा है, लेकिन दुकान पे तो कस्टमर अच्छे से डील करते हैं। यदि इतना गुस्सा है तो फिर दुकान कैसे चल रही है? बहुत गुस्सा है महाराज, इतनी सी बात पर चीज फेंक देते हैं, इतना गुस्सा है, थोड़ी सी कमी हो जाए तो ऐसे फेंकते हैं, बिल्कुल वो थाली चक्री बना देते हैं। ये सब आती माता है, हमको सब बता जाती तुम्हारी कहानी। हाँ, तुम ये मत समझना कि हमको पता नहीं, इनसे तो पता, यही तो हमारे सूचना तंत्र हैं। और क्या, जगत में सबसे बड़ा सूचना तंत्र है माताओं का सूचना। पूरी समाज की, पूरे घरों की जो हमें बातें पता चलती है ना, तो कहीं और से पता थोड़ी ना चलती है हमको। कहाँ हम कहाँ किसको भेजेंगे पता करने के लिए? सब इनसे ही पता चल जाती है हमको कि कौन के घर में कौन कैसा है, अपने घर में भी कौन कैसा है, तो सब हो जाती। बस गुरु का गुण होता है, वो कोरे सकोरे की तरह होते हैं। जैसे कोरा मटका होता है ना, उसमें 2-4 पानी की बूंद डालें तो कपूर जी कहाँ जाती हैं? पानी की बूंद दिखती हैं क्या? नहीं दिखती, सूख जाता है। और आप कितना भी देखो उसमें कोई भी पानी नहीं दिखाई देता है। ऐसे गुरु कोरे सकोरे की तरह होते हैं, कोई भी सब अपने मन की बात उनको बोलकर जाते हैं, लेकिन वो ऐसे सूख लेते हैं किसी को पता भी नहीं चलता इनको पता है। और लोग यही समझते हैं कि हम तो अनजान हैं, तो हम भी कहते हैं हाँ हम तो अनजान हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, सब जानते हैं कि कौन के घर में कौन कितने पानी में, हमारे सामने कैसा है और घर में उसका क्या सम्मान है, क्या उसकी इज्जत है, ये सब पता है। सूचना तंत्र बहुत तगड़ा है हमारा, ध्यान रखें। इसलिए हमारे सामने आओ ना तो बड़े सोच समझ के आना। कभी भी साधुओं के पास जाओ तो बड़े सोच समझ के जाया करना, उनका सूचना तंत्र बहुत तगड़ा होता है। तुम सोचते हो कि हमारे बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा इनको, और अपन अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके इनको अपने बस में कर लेंगे। अरे भैया, वो बस में होना चाहते हैं तभी होते हैं तुम्हारे बस में। उनको पता रहता है कौन व्यक्ति कैसा है, कौन कैसी बात करना चाहता है और क्या अपना काम निकालना चाहता है, उनको सब पता रहता है। तो ठीक है, वो भी कहते हैं चलो अभी हमारा कोई नुकसान नहीं, निकाल लो तुम हमसे काम निकाल लो भैया। तो दुकानदार को देखो कि कैसे दुकान पर बैठकर अपनी कसायों पर नियंत्रण करता है। शांति से बैठ के देखो आप कि यार ये घर में तो कितना गुस्सा करता है, यहाँ पे शांति से कितना बैठा है, दुकान ग्राहक ने कितना परेशान किया, तब भी बिल्कुल भी उस पर गुस्सा नहीं कर रहा है। जैसा नियंत्रण तुम दुकान पर बैठकर कर लेता है, ऐसे भावों का नियंत्रण भीतर से कर लेता तो तू ही भावी भगवान बन जाता। सही है बिल्कुल ही बात। जितना हम शांति से नियंत्रण करके दुकान पर बैठते हैं, ऐसी घर में कोई बात होती है तो हम उतना नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तुरंत गुस्सा कर देते हैं, तुरंत लड़ाई कर देते हैं, तुरंत चिल्ला देते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया प्रकट कर देते हैं। घर में जैसी कुछ होता है तो तुरंत प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, लेकिन उतनी दुकान पर कुछ भी होता है तो शांति से निकाल देते हैं। कुछ सुना के भी चला जाता है, चिल्ला के भी चला जाता है, गाली देकर भी चला जाता है कभी कभी, तो भी हंसकर। कितने लोग हमने देखे, कस्टमर ग्राहक चिल्ला रहा, नहीं नहीं भाई साहब ठीक है बाद में देख लेंगे, ऐसे हाँ हाँ हाँ, हंसकर वो पूरी उसकी बातों को सुन रहा है, पूरी बातों को सुन रहा है। ऐसे भावों का नियंत्रण भीतर कर लेता तो तू ही भावी भगवान है। मेरे से मत पूछो जीवन में खट्टे मीठे दिनों को निहारो, कैसे कैसे दिन आपने देखे तब भी आप मुस्कुरा रहे हो। अच्छे बुरे दिन नहीं देखे सुरेश जी? ऐसे दिन भी देखें जब आप शांति से, लोग आपके ऊपर चिल्ला रहे थे,
आप शांति से सिर झुकाए नीचे सुन रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे आप पर और आप शांति से सुन रहे थे। वे दिन भी देखे हैं। साम दृष्टि, सम्यक दृष्टि, यानियों धर्म की रक्षा करना है तो जगत के प्राणियों के हृदयों की रक्षा करना पड़ेगी। जैसे दूसरे की शरीर की रक्षा की बात करते हो, उपचार करके साथ में ऐसे उपचार भी करो जिससे उनके परिणामों की रक्षा हो जाए। हम दूसरों के शरीर की रक्षा करने के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी को किसी ने ठोकर मार दी और वो गिर पड़ा, उसके पैर में लग गई, खून आदि निकलने लगा, तो आप जल्दी से उसको डॉक्टर पास ले जाओ, उसके पैर की सुरक्षा करना शुरू करोगे, खून बंद करना शुरू कर। लेकिन वो अंदर ही अंदर कलुषित हो रहा है उसके प्रति, जिसने ठोकर मारी है, जिसने उसको मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तो आप उसके उनके भावों की रक्षा, उस समय उसके भावों की रक्षा करना भी सीखो। कोई लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, किसी ने किसी को पत्थर मत्थर मार दिया, अब उसको खून निकल रहा है, अब आप उसे तो लेके चले जाओगे कहाँ पर, अस्पताल, चोट सही करवा दो, लगवा दोगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर झुलस रहा है, जल रहा है। कैसे बदला लूं, इस तरह के भाव उसके अंदर आ रहे हैं। ये भी रक्षा करना सीखो उसके, उनके भावों को भी शांत करना। अरे छोड़ यार, अपन इतने परिणाम कलुषित नहीं करना है। इस तरह से उसके परिणामों की रक्षा करने, बाहर का उपचार करना तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अंतरंग परिणामों को उपचार करने का उपचार भी सीखना चाहिए। पंचम काल ने सबसे बड़ी तपस्या यह है कि अपनी इन खुली आंखों से पड़ोसी के महल को खड़ा होते देख सकें। सबसे बड़ी तपस्या यह है कि दूसरे का सुख इन खुली आंखों से, बंद आंखों के, आंख बंद होने के बाद तो क्या पता ही नहीं है, लेकिन जब आंख खुली हैं, ऐसे समय में आपके सामने आपके बगल वाले का या आपके मित्र का या आपके शत्रु का कोई महल बन रहा है, पैसा उसके घर में बढ़ रहा है, व्यापार उसका बढ़ रहा है, उसके परिवार में सुख बढ़ रहा है, धन आ रहा है, और हमसे वो सहन हो जाए, ये सबसे पंचम काल की सबसे बड़ी तपस्या। बस वो सहन नहीं होता, बाकी सब कुछ सहन हो जाता है। दूसरे की वृद्धि न खुली आंखों से सहन नहीं होती। आंख को देख लेंगे तो आंख नहीं जलेगी। कभी आज तक आग देखने से आंख जली है क्या? इन नंगी आंखों से आपने आग को कई बार देखा है, देखा कि नहीं? आग गैस जलाते हैं रोज, खाना बनाते हैं रोज, आग से आपका सामना होता है, आमना सामना, तो रोज आप आग देखते हो, कभी आपकी आंख जली क्या? आग से आग नहीं जलती है, लेकिन दूसरे की वृद्धि देखकर जरूर आपकी आंख जल जाती है। आग तो आंख को नहीं जला पा रही उसे देखने से, जबकि वो तो आग है, उसे देखने से भी आंख नहीं जलती। लेकिन दूसरों को हम अच्छा देख लें तो अंदर जरूर जलन हो जाती है। पंचम काल की सबसे बड़ी तपस्या है कि इन खुली आंखों से पड़ोसी को महल खड़ा होते देख सकें, दूसरे के प्रभाव को अपनी आंखों से देख पाएं, दूसरे की प्रशंसा को अपने कानों से सुन पाएं। इससे बड़ा पंचम काल में कोई तपस्वी नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे की प्रशंसा को सुन सके, दूसरे की वृद्धि को देख सके, पचा सके, बस यही सबसे बड़ी तपस्या। नहीं तो पास आदि करने के बाद भी दूसरे की वृद्धि को नहीं देख पाता व्यक्ति, दूसरी की प्रशंसा को नहीं सुन पाता। स्वयं उपास कर रहा है, यदि उसके सामने किसी और की प्रशंसा कर दे, है क्या है वो, इससे ज्यादा हम ही कर रहे हैं। यदि कोई प्रशंसा कर दे, हम कम हैं क्या? हम तो देखो उससे ज्यादा कर रहे हैं, तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसमें कुछ भी नहीं है, ये भी गुण नहीं है, वो भी गुण नहीं है, ये भी नहीं है, क्या उसकी प्रशंसा में लगे तुम? उपवास करना सरल है, भूखे रहना सरल है, लेकिन दूसरे की प्रशंसा सुन पाना बहुत कठिन है। आप देख लो, आप कितने लोगों की प्रशंसा सुन पाते हो? सिर्फ उनकी ही प्रशंसा सुन पाते हो जिनसे आपको राग है विशेष। आपकी बेटी कोई प्रशंसा करे, आपको अच्छा लगता है, आपकी बेटी की प्रशंसा करे, आपको अच्छा लगता है, आपकी दामाद की कोई प्रशंसा करे, आपको अच्छा लगता है। लेकिन बेटी बुराई करे सास की और कोई सास की प्रशंसा करे, फिर देखो आप सुनने पड़ती क्या।
बेटी से राग है, बेटी की प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है, लेकिन सास से बेटी की बनती नहीं है। सास ससुराल में बेटी की सास से बनती नहीं है। अब कोई उसकी सास की प्रशंसा करे तुम्हारे सामने, तो बेटी तो आपको सब सुनाती है, रोज फोन पर आधा घंटा बात करके 1 घंटा बात करे, घर में क्या हुआ क्या नहीं हो रहा, कैसा सासू कर रही, कैसा क्या हो रहा है, भाभी कैसा कर रही है, नंद कैसा कर रही है, जेठानी कैसा कर रही है, देरानी कैसा कर रही है, सब पूरी खबर आपको मिलती है। अब उस समय कोई उसकी प्रशंसा करे जिसकी खबर आपको आपकी बेटी दे रही कि वो तो हमारे साथ अच्छा नहीं करती, हमारे साथ ऐसा करती वैसा करती है। अब दूसरा उसकी प्रशंसा करे, अरे वो तो अपनी बहुओं को बहुत अच्छे से रखती है। सुन लोगे आप, वो तो अपनी बहुओं को बहुत अच्छे, अब आपकी तो बेटी बहू है ना उसकी, आपकी बेटी उसी की बहू है, अब उसी की प्रशंसा चल रही है दूसरे के सामने या आपके सामने, अरे वो तो अपनी बेटियों बहुओं को तो बेटियों के जैसे रखती है, एकदम कोई काम ही नहीं करवाती, और आपकी बेटी ने तो पता नहीं आपको क्या क्या सुनाया था। अब आप सोचो, कोई दूसरा उसकी प्रशंसा कर रहा है और आपका मन क्या हो रहा है वहां पर। हमें पता है हमारी बेटी ने सब बताया कैसे रहती है, कैसे कैसे करती है हमारी बेटी, सब बताइए। ये फालतू की झूठी प्रशंसा हो रही है, हम नहीं सुनेंगे। तो दूसरों की प्रशंसा सुन पाना अपने कानों से बहुत कठिन है। इससे बड़ा पंचम काल में कोई तपस्वी नहीं होगा जो दूसरों की प्रशंसा सुन ले, दूसरों की वृद्धि को देख ले, इससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या पंचम काल की यदि कोई है तो किसी के उत्कर्ष को सहन कर पाना है। इसलिए आपके लिए कह रहे हैं आचार्य भगवान, माता हो, इसलिए हे माता हो, भले एक उपास कम कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपास का तो जिम्मेदारी तुम ही लोगों की है ना। यदि एवरेज देखा जाए, समाज में एवरेज देखा जाए तो उपास सबसे ज़्यादा कौन करता है, पुरुष का महिलाएं? कौन करता है माता बताओ? आप करते हैं, ये लोग करते हैं, जबकि करना इनको भी बराबर से चाहिए। सिर्फ उपास का ठेका इनका थोड़ी ना है। उपास तो आत्म कल्याण की भावना तो सिर्फ महिलाओं के अंदर थोड़ी नहीं, पुरुषों के अंदर भी होना चाहिए। तो उपास तो आपको भी करना चाहिए, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। नहीं तो आपको भी 16 कांड करना चाहिए, आपको भी रत्नत्रय करना चाहिए, रोहिणी व्रत आदि जो भी व्रत हैं। किसी व्रत पर किसी महिला पुरुष का नाम नहीं लिखा है। कोई भी व्रत करे, आपने भक्तांबर के व्रत करे, उपवास भक्तांबर के, इन माताओं में से 10 माताएं हाथ उठा देंगे भी भक्तांबर करने वाले, लेकिन पुरुषों में बोलेंगे तो तत्वार सूत के करें। अब इसमें कौन सी महिलाओं के व्रत हैं कि हम पुरुष नहीं कर सकते? तत्वार सूत के 10 अध्याय के 11 व्रत करें आपने? नहीं करे। भक्तांबर के 48 करें, कल्याण मंदिर के करें, 64 रिद्धि के करें, गढ़धर वलय के करें, नहीं करें। तो कभी तो कर लिया करो एक आध उपास, कभी तो इनके साथ आप भी उपास कर लिया करो, एक दिन साथ दे दिए करो, आज तुम्हारा उपास है, चलो हमारा भी आज उपास। क्या सुमेर चंद जी, करते हो कि नहीं? कर लिया करो देवी के साथ। देवी करती है तुम्हारी उपास? भगवान के पिता बने थे तो देवी करती है उपास? नहीं करती, कभी कभी करती है। तुम भी जब जब वो करती है तुम भी कर लिया करो उस दिन, कि चलो दोनों जने साथ साथ उपास करेंगे। हाँ धर्मचंद जी, ओ करती तुम्हारी देवी उपास? तुम भी कर लिया करो। वो उपास करती, हम काढ़ा पिला देते हैं। ये भी अच्छी बात। करते रहा करो। विजय जी आप भी कर लिया करो कभी कभी उपास। हाँ निर्मल हैं, विजय हैं, इनकी देवियां तो लगी रहती हैं। अष्टमी, कहीं चतुर्दशी, कहीं कोई। इतने नहीं करना तुम, नहीं तो पता चले पतले हो जाओ। फिर भी महीने में एक आध बार तो कर ही लिया करो, साथ साथ में जोड़े से। ठीक है राकेश? समदृष्टि कहाँ है? नरेंद्र नहीं आए क्या? विजय आयो तुम? तुम्हारी निकल गया यहाँ पे, कपड़े व्यापारियों के लिए आया था यूपी से, तुम आए नहीं, दिखे नहीं।
माताओं, भले एक उपवास कम कर लेना, लेकिन दूसरे का उत्कर्ष एवं स्वयं के अपकर्ष को सहन करने की क्षमता नहीं आएगी, तब तक मोक्ष मार्ग बहुत दूर है। मोक्ष मार्ग ही दूर है तो मोक्ष की बात तो भूल ही जाओ। जब मार्ग ही बहुत दूर है तो फिर मंजिल की बात ही क्या करना है। भाई तो मार्ग पर नहीं आ रहे तो मंजिल पर कहाँ पहुँचोगे? मंजिल पर तो वही पहुँच पाएगा जो मार्ग पर चलेगा। जब मार्ग पर ही नहीं चल पा रहे, वो मंजिल की बात करते हैं। अभी मार्ग ही पता नहीं है और मंजिल की बात करते हैं। पहले मार्ग तो पता कर लो, मार्ग पर चल तो लो, फिर पूछना कितनी दूर और है। और मार्ग पर ही नहीं चल रहे, वहीं से पूछ रहे कितनी दूर और है। पहले मार्ग पर चल लें तो कह रहे हैं पहले मोक्ष मार्ग की ही दूर है, तो फिर मोक्ष की बात तो भूल ही जाओ। ज्ञानियों, जो लोग जिन शासन में जन्म लेकर नाना भेदों में जी रहे हैं, विश्वास रखो ये धर्म में एक भी नहीं है, ये सब मात्र मान कसाई हैं। भैया अपने स्वयं के कक्ष में बैठकर कम से कम सत्य को देख लिया करो। भोग यानी शरीर के उपसर्गों को दूर करने वाले कोटि कोटि जीव मिल जाएंगे, परंतु तेरे निज परिणामों में निज के परिणामों से जो कसाय का अवसर चल रहा है, उसे दूर करने के लिए भगवान भी नहीं आ पाएंगे, तुझे ही दूर करना पड़ेगा। इसलिए हे पुरुष, आज से ही पुरुषार्थ करो कि मेरे परिणामों का उपसर्ग मेरे द्वारा ना हो, क्योंकि मेरे परिणामों पर दूसरा उपसर्ग करने तो नहीं आएगा। अपनी सीमा से ज़्यादा सोच लेना, ये भी स्वयं के द्वारा स्वयं पर उपसर्ग है। अपनी सीमा से ज़्यादा यदि आप सोचते रहते हो तो उससे क्या संक्लिष्टता बढ़ती है। जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं होता, यदि आपने अपने सपने बना लिए तो आपको संक्लिष्टता बढ़ेगी। अपनी क्षमता के जितना आप कर सकते हो, यदि उतना आप सोचोगे करने का तो आसानी से कर लोगे। और अपनी क्षमता से अधिक, कभी कभी लालच में व्यक्ति क्षमता से अधिक कार्य करता है, चलो फिर डबल नहीं करना पड़ेगा, कर ले रहे एक ही बार में, तो संक्लिष्टता को प्राप्त होता है। आपसे यदि 10 किलो वजन उठाते बनता है, अब वजन है 12 किलो और आपकी क्षमता है 10 किलो, आप सोच रहे कौन दोबारा से फिर नीचे आएगा 2 किलो उठाने के लिए, तो क्या करें, 12 ही ले चलते हैं। और 12 ले तो जा रहे हैं, लेकिन 12 ले जाने में आपका पूरा भाव ऊपर से नीचे हो गया, इतना परेशान हो गए, त्रस्त हो गए, जबरदस्ती खींच रहे हैं, नहीं बन रहा, दर्द हो रहा, तब भी लेके जा रहे हैं जैसे तैसे, और लेके ऊपर पहुंचे, रखा, अब कमर ऐसी दर्द करने लगी, पीठ दर्द करने लगी, अब और रो रहे हैं उसके बाद। क्यों? क्षमता से अधिक कार्य कर लिया, अब उसके बाद संक्लिष्टता हो रही है। व्यक्ति क्षमता से अधिक जब कार्य कर लेता, उसके बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि शक्ति तो उसकी थोड़ी तो थी और उसने अपनी शक्ति से अधिक काम कर लिया, तो अब क्या होगा? अब वो बीमार पड़ जाता है, परेशान हो जाता है, हाथ पैर दर्द करने, रोने लगा है। तो जो भी क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं, वे अपनी आत्मा पर अपनी आत्मा से उपसर्ग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे परिणाम का दूसरा उपसर्ग करने नहीं आएगा। अपनी सीमा से ज़्यादा सोच लोगे कि मुझे इतना मिलना चाहिए और उतना नहीं मिल रहा, तो तुम रोते रहोगे हमेशा जिंदगी भर। आपके घर में आय कम है और आप दूसरे को देख लिया कि उसके पास गले का हार है, मुझे भी चाहिए। आपकी आय तो है ही नहीं ना उतनी, आपके घर में परिवार की आय तो उतनी है नहीं, आपको पास कहाँ से आएगा? अब आएगा नहीं, लेकिन अब आपने सोच लिया तो अब आप दुखी हो रहे हैं। आपको भी पता है कि नहीं आ सकता, क्या भगवान कम से कम इतना तो दे तो हम भी तो खरीद सकते। कितने प्रकार से हम संक्लिष्टता करते हैं। ऐसा कभी कभी बेटे के पिता को कैसे लेके आए, शादी कर ली तुमने और कुछ है ही नहीं था, कर नहीं पा रहे, ऐसा नहीं कर रहे, वैसा, कितना अनेक प्रकार से सुना देते हैं उस चीज़ के लिए। कोई चीज़ चाहिए होती है और वो सामने वाला ला के देने की सामर्थ्य नहीं होती, तो हम गुस्से में आकर अनेक प्रकार से सुना देते हैं। ऐसी पूरी ज़िंदगी निकालेंगे, घुट घुट के निकालेंगे, ऐसे गरीबी निकालें पूरी ज़िंदगी। हम सोचे थे, बहुत बड़े सपने थे, लेकिन कैसा किया हमारे साथ। तो सीमा से अधिक जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर स्वयं संक्लिष्ट परिणाम हो जाते हैं, हम स्वयं पर स्वयं का अवसर करते हैं। अपने पुण्य से ज़्यादा प्रशंसा भी मत सोचना। तुम्हारा जितना पुण्य हो उतनी प्रशंसा सोचो, आप उतनी प्रशंसा होगी। नहीं तो बहुत व्यक्ति ऐसा होता है, काम बहुत करते हैं लेकिन उनको प्रशंसा नहीं मिलती, तो वे संक्लिष्ट होते हैं कि काम तो हम करें, पूरा काम हम करें और प्रशंसा उसकी हो, टीका उसको लगता है, सम्मान उसका होता है।
हमको तो बस इतना सा हाँ बस बोल देते हैं किया, ना कोई सम्मान करता ना कुछ करता। आपका पुण्य उतना ही है कि आपको पूछ लिया बहुत है ही नहीं इतना पुण्य। अब आप चाहो कि जैसा सम्मान उसका हो रहा है वैसा मेरा हो, तो उतना पुण्य होना भी तो चाहिए। तो अपने पुण्य से ज़्यादा प्रशंसा को सोच लेना ये भी स्वयं पर स्वयं को उपसर्ग है। विश्वास रखो, हर व्यक्ति को अपने पुण्य पाप का ज्ञान होता है। जैसे आपको अपना दुकानदारी का ज्ञान होता है ना, आपकी क्षमता कितनी है, कितना आप कर सकते हो, आपके घर में कितनी संपत्ति क्या है, उस हिसाब से आप दुकानदारी करते हो। पैसा नहीं है तो हिसाब से करते हो, पैसा है तो हिसाब से करते हो। आपको पता है कि आपकी पूंजी कितनी है, जैसी पूंजी होती है वैसे आप व्यापार करते हो। ऐसे ही आपको पता रहता है आपका पुण्य कितना है। हर व्यक्ति को अपने पुण्य पाप का ज्ञान होता है। उतना ही आगे बढ़ना चाहिए जितना तुम्हारा पुण्य साथ देता हो। और पुण्य से ज़्यादा आप आगे बढ़ जाओगे, असफल होकर रो ही पाओगे, रोकर ही आओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। वो ज्ञानी फल आते ही फूल को दुनिया भूल जाती है। इतना ध्यान रखना, इतना नियम ले लो कि अंतिम समय कोई तड़पता मिल जाए, तुम लाखों काम छोड़ देना, परंतु उसके कान में नमकार मंत्र जरूर सुना देना। श्री राम के जी ने पूर्व भव में बैल को नमकार मंत्र सुनाया था। वही बैल जीव आगे जाकर सुग्रीव बना और वही पदम रुचि सेठ राम बने थे। संपूर्ण तत्वों को जानने से क्या, बहुत अधिक तप करने से क्या लाभ। यदि सम्यक की विशुद्धि से रहित है तो संपूर्ण तप, संपूर्ण ज्ञान भव को बढ़ाने का बीज ही है। और यदि सम्यक सहित है तो निर्वाण का बीज है। सम्यक दर्शन रूपी रतन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, जा बिन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन मोक्ष महल की। उसके बिना ज्ञान चारित्र नहीं है। जहाँ भी नहीं ज्ञान चरित्र, उसके बिना ज्ञान चरित्र का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा ज्ञान तप चारित्र नहीं, तप ये तपस्या तभी सार्थक है, तभी संसार नाश का कारण है जब सम्यक है। और सम्यक तभी होगा जब साम्य दृष्टि होगी, समान दृष्टि होगी। शत्रु मित्र पर समान दृष्टि जब आने लगेगी तब सम्यक दर्शन होगा। और जब सम्यक दर्शन होगा तब ज्ञान और तप हमारे कार्यकारी होंगे, अन्यथा कोई कार्यकारी नहीं है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव से अत्यंत भिन्न है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति के लिए। के ज्ञान से सूझे लोगा लोग, सो वाणी मस्तके नम सदा देते हूँ। तो है जप दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। 9 बार नमः।